आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बताने क्या वाले हैं एग्जाम से रिलेटेड, बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, एग्जाम एंजाइटी, चिंता आप करते हैं बहुत ज़्यादा, ये एग्जाम हॉल में आप घबरा जाते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम कुछ ट्रिक्स करेंगे। क्वेश्चन पेपर के साथ कैसे डील करना है, क्वेश्चन पेपर देख के आप घबराए ना, परेशान ना हो, इसको कैसे डील करना है। साथ ही साथ कुछ और टिप्स और ट्रिक्स हम आपके साथ साझा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो, और अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करते जाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। होता ये है कि तैयारी हमने की होती है, मान लीजिए कि हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है, आपने अच्छी तैयारी करी है, कुछ लोगों ने एवरेज तैयारी की होगी, कुछ लोगों ने बहुत कम तैयारी की होगी, लेकिन फिर भी क्या करना है आपको कि सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा कि टाइम आपके पास पर्याप्त मिलेगा। टाइम को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको पेपर मिलेगा, कॉपी में जो भी एंट्री फिल करनी है वो ध्यान से फिल करना। रोल नंबर हो गया या नाम हो गया, ठीक है। जो कुछ आपको ना समझ में आए वो आप अपने जो आपके क्लास में टीचर हों, जो जिनकी ड्यूटी हो, आप उनसे पूछ लें। और ये सब करने के बाद बेल बजेगी, और बेल बजने के साथ ही आपको पेपर दे दिया जाएगा। अब पेपर देख के आप टेंशन में ना आए। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। तो उन 15 मिनट में से अगर आप 7-8 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट भी अच्छे से यूज़ कर लेंगे तो बाकी बचे हुए 3 घंटों में आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। चाहे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, चाहे आपने एवरेज तैयारी की हो, मतलब ठीक ठाक तैयारी की हो, या फिर आपने कम भी तैयारी की हो, तो भी आपका पेपर अच्छा जाएगा। बस पहले 10 मिनट आपको डोमिनेट करना है, आपको कूल रहना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अपने समझ लेना है। पेपर को ध्यान से पढ़ो, एक बार पेपर को बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो। जैसे ही पेपर मिले उसको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं खर्च होगा, ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा इसमें। सबसे पहले आप ये देखें, 4 कैटेगरी के उसमें प्रश्न हो सकते हैं आपके हिसाब से। सबसे पहले तो वो प्रश्न हो सकते हैं दोस्तों जो कि आपको अच्छे से आते हैं। सबसे पहले प्रश्न कौन से हो सकते हैं, जो कि आपको अच्छे से आते हैं। जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं, आप क्या करो कि उस पे आप स्टार का मार्क कर लो, या कोई भी एक अच्छा सा मार्क आप कर सकते हैं कि ये प्रश्न मुझे अच्छे से आते हैं, इन प्रश्नों में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर हो गए दूसरे नंबर पर वो प्रश्न हो सकते हैं जो आपको आते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब थोड़ा माइंड पे जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा कि यार थोड़ा कुछ ना कुछ इसमें मिस है, ठीक है। उन पे क्या करें कि आप क्वेश्चन मार्क का टिक लगा लें इस तरह से। फिर आएंगे प्रश्न वो जिन प्रश्नों का आपको कुछ कुछ आइडिया है, मतलब ज़्यादा नहीं, ये 30 से 40% आपको आइडिया है, लेकिन पूरा क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं आता आपको, तो आप क्या करेंगे कि उन पर आप एक कुछ अलग सा ट्रिक लगा लें, डॉट लगा लें या कुछ भी लगा लें, आइडिया रहे। मतलब कोई भी आप चिन्ह, कोई भी साइन या कोई भी चिन्ह का प्रयोग करें, ठीक है, लेकिन आपको आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ये प्रश्न है यार, कि इसमें मुझको कुछ कुछ आइडिया है, मैं लिख सकता हूँ, लेकिन पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता। फिर वो प्रश्न आएंगे। फिर दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो कि बिल्कुल जिनका आपको आइडिया नहीं होगा, तो आप सिंपली क्रॉस का साइन बना दें फिलहाल के लिए। तो दोस्तों इससे फायदा क्या होगा, इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, किन पे मुझे टाइम देना है और किन पे मुझे टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उन प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, जो कि आपको प्रश्न पूरे 100% या 90 to 95% आप अच्छे से लिखते हैं उसके बारे में। जो टॉपिक आपके क्रिस्टल क्लियर है, उन प्रश्नों को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी आपको कूल रहना है, मतलब चिल करके आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब जो प्रश्न आपको आते तो हैं, लेकिन थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा माइंड पे जोर डालना पड़ेगा, तो फिर आप सेकंड नंबर पे उन प्रश्नों को कीजिए, ठीक। थर्ड नंबर पे आप किन प्रश्नों को करेंगे जिनका आपको कुछ कुछ आइडिया है, ज़्यादा नहीं है। और लास्ट में आप वो उन प्रश्नों पर ट्राई करना का मतलब कुछ भी अगर हल्का सा कहीं से आइडिया मिलता है या आपको याद आता है उस टॉपिक के बारे में, हाँ यार कहीं पढ़ा था मैंने, तो फिर आप उन प्रश्नों पर ट्राई करना। अदरवाइज आप मतलब कुछ क्वेश्चंस छूट भी जाते हैं,
तो फिर वो क्वेश्चन जब अगर आपके वो क्वेश्चन छूटेंगे जो आपको नहीं आते थे तो आपको पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते थे वो आपने कवर कर दिए होंगे अच्छे से। तो इसमें मार्क्स ज़्यादा घटने के चांस नहीं होंगे। हाँ, अगर ये कर रहे हैं कि भैया चिल लूज़ कर दिया, मतलब बिल्कुल घबरा गए, तो फिर क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन पे जाएंगे, उस क्वेश्चन पे जाएंगे, सभी क्वेश्चंस को ट्राई करना। देखिए 5 से 7 मिनट का ये काम है, अच्छे से पढ़ना, समझना और मार्क कर लेना कि कौन से प्रश्न है। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता हमें किन प्रश्नों को देनी है। अगर आप इस बात को अच्छे से समझ लेंगे और प्रारंभ में 5 से 10 मिनट आप अच्छे से इनको दे देंगे, तो फिर आप पूरे 3 घंटे आराम से पेपर को करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वो प्रश्न करने हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं, वो कर दीजिए। फिर थोड़ा याद करना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन 70 to 80% आपका क्लियर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं, नहीं याद आते हैं, तो उन पे आप माइंड लगा के उन पे वर्क करना। फिर जिनका कुछ कुछ आइडिया है आपको, वो वाले प्रश्न करना। फिर टाइम बचेगा तो फिर हम ट्राई करना है जो प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन ट्राई करना, कुछ ना कुछ तो करके आना है, उसमें भी छोड़ना नहीं है। जहां तक हो सके तो प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि जो हमारा पेपर होता है उसमें क्या होगा कि टाइम जो होता है वो पर्याप्त होता है, उसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से कूल होके, कूल माइंड के साथ लिखेंगे तो आपका पेपर अंडर टाइम, यानी कि टाइम के जितना समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, उसके अंदर ही आप अच्छे से समाप्त कर लेंगे। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनको लगातार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने आंसर्स को, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अनसॉल्व पेपर या क्वेश्चन बैंक की मदद से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाते हैं। जिनकी तैयारी एवरेज है वो भी ये करें कि थोड़ी पढ़ाई अब ज़्यादा करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। और जिनकी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं है वो भी उनको क्या करना है कि उनको भी अब भैया पढ़ाई तो शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किलें थोड़ी और बढ़ जाएंगी, थोड़ी नहीं बहुत बढ़ जाएंगी। ठीक है, अच्छे से कॉपी में जो भी नाम, रोल नंबर और पिताजी का नाम और ये सारी जो एंट्रीज करनी होती है उनको ध्यान से करना। अपने जो टीचर आपकी क्लास में उनसे अच्छे से पूछ लेना जो ना समझ में आए। अपनी प्रेजेंस के लिए आपको एक शीट मिलती है, यानी कि आप उपस्थित हैं एग्जाम में, नहीं है, उसमें साइन आप ध्यान से याद रखना कि आपके साइन हुए या नहीं है। वैसे वो उन टीचर की जिम्मेदारी होगी जो आपके रूम में होंगे, ड्यूटी कर रहे होंगे, वो आपसे करवाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रख, कभी कदा ऐसा होता है रेयर केस में कि छूट जाते हैं। ठीक है, यही सब बातें हैं। ये 5 से 10 मिनट का जो काम है ये आप ज़रूर करना, इससे आप बहुत ही आसानी से अपना पेपर सॉल्व कर लेंगे। स्टार वाले क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं। फिर क्या है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, इस पे आप एक टिक मार देना। कुछ कुछ आइडिया है उस पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क लगा लेना। जो बिल्कुल नहीं आते हैं उन पे इस तरह से क्रॉस बना देना, पेंसिल से बना देना, टेम्परेरी बना देना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो एग्जाम्स विद MS